ओके, ध्यान दीजिए। जैसा कि हम लोग ये जान रहे हैं कि कोई ऑर्बिट, कोई सैटेलाइट है, कोई अर्थ, ये अर्थ है आपका, और अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट v वेलोसिटी से मूव कर, इनको देखो, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका अर्थ सरफेस से हाइट h है और इसका रेडियस r e है, ये हम लोग जान रहे हैं, करेक्ट ना। ये रेडियस है r e और इसका हाइट है h। तो क्या होगा, सैटेलाइट इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ऐसा हमने माना है कि जो सैटेलाइट है इसके सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, राइट। अब इसका जो स्पीड है वो v नॉट है ना। तो ये हमने पढ़ लिया, इसका स्पीड क्या है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v नॉट है, ठीक। अब जब ये v नॉट वेलोसिटी से मूव करेगा तो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, v नॉट इज इक्वल टू अंडर जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। और यहाँ पे v नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी, जी आर ई स्क्वायर आर ई प्लस एच, ये वैल्यू हमने निकाल दिया था कल, ठीक है। ठीक है, तो ये v नॉट 7.92 किलोमीटर पर सेकंड किसके लिए आया था, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड आया था। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस का क्या हो, बहुत ही नियर हो, ठीक है। तो वहां पे ये h की वैल्यू को क्या किया था हम लोगों ने, बहुत ही छोटा माना था, इसको हटा दिया था। यानी h जब बहुत बहुत छोटा है तो हमने इसको इग्नोर कर दिया था, तो हमारे पास अंडर रूट में आ गया था जी आर ई, बस जी आर ई स्क्वायर बाई आर ई, जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई। तो h तो हटा दिया, तो आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, अंडर रूट जी आर ई। जब इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई इतनी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई सैटेलाइट अर्थ सरफेस की नियर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, अर्थ सरफेस के नियर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v नॉट इज इक्वल टू 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब ये क्या, जैसे कि ये रोटेट करता है इसके चारों तरफ, ये रोटेट करेगा, तो जब ये रोटेट करेगा तो कुछ इसका टाइम पीरियड भी तो होगा, कितना समय लेगा रोटेट करने में, एक सेकंड में कितना टाइम लेगा वो रोटेट करने में, ठीक है। यानी ये इसका सेंटर O है और ये इसका रेडियस r है अर्थ का और इसका हाइट h है, ठीक है ना। तो ये v ऑर्बिट, यानी v ओ मिस होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी इतनी आ गई। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर कोई आदमी भी है इस सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, अगर सर्कुलर पाथ पर जाएगा 10 की स्पीड से, मान लेते हैं 10 की स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है, और इसका रेडियस कुछ है 1 किलोमीटर, तो कितने देरी में ये टाइम कंप्लीट, कितने देरी में ये कंप्लीट करेगा, तो कैसे करेंगे, तो सरकमफेरेंस निकालेंगे ना, तो 2 पाई आर और डिवाइडेड बाई उसकी स्पीड से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि ये किस पे मूव कर रहा है, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव कर रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, एक सरकमफेरेंस निकालेंगे। वेलोसिटी क्या है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू से उसमें डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो उसके टाइम पीरियड के लिए आएगा, ठीक है। तो बताइए, अगर हम बात करें टाइम पीरियड की तो क्या होगा, तो बताइए टाइम पीरियड के लिए क्या लिखा जाएगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट उसके बाद क्या होगा, डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो ऑर्बिट की वेलोसिटी है, जो सैटेलाइट की वेलोसिटी है, ऑर्बिटल स्पीड ही कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो सरकमफेरेंस कितना है बताइए, 2 पाई आर ई प्लस एच, और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, तो हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ये भी कंसीडर कर सकते हैं, तो ये करा जाए, ठीक है। दोनों के लिए एक एक फॉर्मूला आएगा, तो फर्स्ट वाले के लिए देख लेते हैं, चलिए इसको रखिए, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। तो यहाँ पे एक बात बताइए, ये जो t की वैल्यू है, t इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच, और ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसका पावर हम 1/2। तो यहाँ नीचे
इसके ऊपर भी 1/2 लिख सकते हैं और इसके ऊपर भी 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे GME को अंडर रूट में रहने देते हैं और यहाँ पे RE प्लस H को 1/2 लिखें। ये 1/2 सबसे ऊपर जाने वाला है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर x डिवाइडेड बाई a/b है तो b इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो b x के पास चला जाएगा, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आगे देखें हम लोग तो t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू 2 पाई RE प्लस H, उसके बाद RE प्लस H का हाफ डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट GM इंटू E। अच्छा ये देखिए, अगर हम इसको कहें एक कोई नंबर है और इसके पास कहें 1/2 है तो क्या होगा, a टू द पावर 1 प्लस 1/2, पावर को ऐड कर देते हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसमें पावर 1 है इसमें पावर 1/2 है, दोनों पावर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, a टू द पावर 3/2। क्यों, ठीक है, एक बात ध्यान दें, मैथमेटिक्स नॉर्मल है, क्या नाम है, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बात करते हैं a डिवाइडेड बाई b, यानी a बाई b एक फ्रैक्शन है और x बाई y एक फ्रैक्शन है, ठीक है। हम इसमें इस फ्रैक्शन में हम एक ओनली y से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, y से, तो a बाई b डिवाइडेड बाई y, करेक्ट ना। तो यहाँ पे y के नीचे हम मानेंगे 1 और ये 1 सबसे जाएगा ऊपर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a b इंटू y, ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस, अगर हमको कह दे y में आप डिवाइड करिए a बाई b से, ठीक है, तो y में कहे किससे डिवाइड करने के लिए, a बाई b से, तो b कहां जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये कहां जाएगा, यहां जाएगा। अभी हमारे पास ये जो टर्म है 2 पाई r प्लस h का डिनोमिनेटर 1 है, तो ये सबसे ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स जानना पड़ेगा उतना, ठीक है। तो 1, ये 1/2 है, ये अगर समझे रहेंगे तो भूलेगा नहीं, याद रखेंगे कि किसका डिनोमिनेटर है किसके पास, अगर डिनोमिनेटर हमको सही से पता चल रहा है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, RE प्लस H का हाफ, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 3/2, तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला, 2 पाई RE प्लस H 3/2 GME अंडर रूट में, ठीक है। अब एक और छोटा सा काम कर सकते हैं हम लोग, इस कंप्लीट को, ये जो कंप्लीट यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम इसको ये चाहें तो 2 पाई, अब अगर इसका अंडर रूट जैसे 3 है ना, जैसे कि यहाँ पे हम इसको ये लिख सकते हैं a टू द पावर 3 अंडर रूट में, इसमें कोई डाउट किसी को, इसको देख लीजिए कैसे लिखा गया है, इसका ये मतलब हुआ, इसका मतलब हो सकता है हम इसको ऐसे लिख दें 1/2, a टू द पावर 3 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, मल्टीप्लाई ही करना है हमें। तो ये 1/2 का क्या मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है रूट और रूट 3, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं रूट में RE प्लस H का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई रूट पहले से है ही GME, तो ये ओवरऑल जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE प्लस H का होल क्यूब डिवाइडेड बाई GM इंटू E, एक ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास टाइम पीरियड T का। हाँ बोलिए। तब यहाँ पे 5/3 अगर आ जाता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बैठिए, a टू द पावर 5/3 है, ठीक है। और अगर हमें क्या करना है 1/2 में लेके जाना, तो ये 1/2 में नहीं जाएगा, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तब ये अंडर रूट लिखने का कई मेथड होता है, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट ये लिखा हुआ है और अंडर रूट ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है a टू द पावर 1/2 और इसका मतलब होता है a टू द पावर 1/3। हाँ तो 3, ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रूट लिया गया वो 3 वाला है, 1/3 वाला है, क्यूबिक रूट है, राइट, और ये स्क्वायर वाला है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट है। यहाँ पे देखिए R 2 पाई ये हो गया, आपके पास ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, ये किस
किसकी टाइम पीरियड की वैल्यू है? ये जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये जो सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस सैटेलाइट का इसमें क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया। अच्छा, ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो एक बात बताइए, T इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी बाई एम ए, ये वैल्यू है हमारे पास। समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या है ये, एक फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि जी एम ई कैपिटल जी स्मॉल जी में एक रिलेशन होता है। ठीक है, वहां से अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, पहले इसको लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए। तो नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए है। ठंडी बहुत है ना? हम्म हम्म, ये भी मत लिखो, ये लिखो। क्या हुआ यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, कोई मैटर नहीं करता है, हर जगह इम्प्लाइज दैट होता है, बट कंक्लूजन लास्ट में लिखते हैं तो इसको या ये लिख सकते हैं, इस वजह से इसको ऐसे लिखा गया। नहीं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। हम्म हम्म, हाँ हाँ जरूर होता है। अब जैसे कहने का सेंस ये है कि अब ये किस तरीके से सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया गया, उसमें सैटेलाइट को प्रोजेक्ट, ये अर्थ है, ठीक है, तो मान लो यही अर्थ है, तो सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया गया और उसके पाथ को ऐसे दिया गया
तो सैटेलाइट को अगर प्रोजेक्ट किया गया यहाँ से और सैटेलाइट ऐसे जाते हुए इधर चला गया तो ये इस वाले पाथ पे मूव करेगा ऐसे, और सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हुए ये प्रोजेक्ट अगर सैटेलाइट इधर चला गया तो ये इस वाले पाथ में मूव करेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि सैटेलाइट को कौन सी टेंजेंशियल वेलोसिटी दी जाएगी। तुम्हारा स्वेटर कहाँ है? तुम खड़े हो, खड़े हो पहले। क्यों, कैसे गीला हो गया है? दो स्वेटर पहन के आओ कल से, ठीक है, हो गया ये। हाँ सुनो, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम ई। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे फिर से एक हमने एजम्पशन लिया है, यहाँ पे मान लिया है कि एच की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, एच की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे हम इस आर के वैल्यू को हटा देंगे, आर के वैल्यू को क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, सॉरी एच को रिमूव कर देंगे। तो एच को जब रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, आर ई क्यू बच जाएगा, और यहाँ पे जी एम ई बचा हुआ है। तो देखो हमको पता है कि कैपिटल जी स्मॉल जी में एक रिलेशन होता है जो बहुत पहले से पता है, जी इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का होल स्क्वायर। और अब ये जी एम ई आर ई का होल स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जी आर ई स्क्वायर। अब इसी को क्या करा जाएगा, इस जगह पे हम ये जो जी एम ई का जगह है वहीं पे हम इसको क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें। तो टी इक्वल टू क्या आने वाला है, 2 पाई अंडर रूट आर ई क्यूब तो पहले से है यहाँ पर, और क्या आ जाएगा, जी आर ई स्क्वायर। तो ये देखो ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी। ठीक है, तो देखो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आता है वो आता है टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 5074 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जो वैल्यू आता है 5074 सेकेंड अप्रोक्स वैल्यू आती है। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं 84.6 मिनट। ठीक है, ये हम रखते हैं टाइम पीरियड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो जो सैटेलाइट है जो सैटेलाइट है ये अर्थ के चारों तरफ जब रिवॉल्व करेगा, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, वो एक चक्कर लगाने में 84 मिनट ले लेता है, यानी 1 घंटा 21 मिनट। ठीक है, जो भी है इतना मिनट क्या नाम है ये ले लेता है, ये अपना इसके चारों तरफ ये रिवॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड है इस ऑर्बिट का। ठीक है, तो कंप्लीट ये हुआ तुम्हारा जो टाइम पीरियड का ऑब्जर्वेशन था, जो टाइम पीरियड निकालना था वो ऐसे निकाल पाएंगे। यानी कहने का सेंस है कि नियर द अर्थ सरफेस है ये ऐसा सैटेलाइट जिसमें जी की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, इसका हाइट ऐसा है कि इसके जी में क्या है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू ऐसी लिखी गई है। तो इसको नोट कर लो। क्या बहुत छोटा है,
हो गया। देखो ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे हम लोग को, ठीक है। टी इक्वल टू इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो हमें डेरिवेशन याद रखना होगा हमेशा। कोई भी न्यूमेरिकल करे तो एक बार डेरिवेशन को कर लें और उसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे, ठीक है। याद नहीं होगा ये। चलो अब टोटल एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है कि कोई सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी है, ठीक है। अगर कोई सैटेलाइट है तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी है उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक। तो अब जैसे मान लो कि टोटल एनर्जी के बाद स्केप वेलोसिटी लास्ट टॉपिक रहेगा, वेटलेसनेस से 2-3 टॉपिक है उसको देख लेंगे। जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है हमारा, ठीक है, और कोई सैटेलाइट यहां पर है, किसी पॉइंट ए पर है, इसका डिस्टेंस इससे आर है। तो ये बताओ इस पॉइंट पर अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक वेलोसिटी इसके पास है, तो ये बताओ इसके पास कितनी एनर्जी होगी इस पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पे हम बात कर रहे हैं, ये कोई सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट की हम बात करें तो सैटेलाइट अगर कोई भी चीज है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है, 2 एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो जानते ही हो, काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें हम तो 1/2 m वेलोसिटी का स्क्वायर। और दूसरा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो याद करो हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था। अगर कोई अर्थ है और किसी सैटेलाइट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट ए पर लेके आ रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी उसकी, याद करो जो वर्क डन किया जाएगा वही वर्क डन उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी कितनी आई थी, -GME/m/r। ये r इससे डिस्टेंस है, ये r क्या है, इससे डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो -GMEm डिवाइडेड बाई r होगा। ये r क्या है, ये जो RE है वो, और इसकी हाइट जो है वो है RE प्लस h, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये r क्या है, RE प्लस h है, ये पूरा RE है। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है इसकी। यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी है। तो ये बताओ अगर कोई, क्या हुआ, पॉइंट ए पर, ये जो पॉइंट ए हमने कंसीडर किया है, ये जो पॉइंट ए पर सैटेलाइट है, इस पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 mv² होगा, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसकी, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी जिस ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है उस, और पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालेंगे हम, ऐसे -GMEm/r², जो डेरिवेशन किया गया था लास्ट क्लास में बहुत बहुत पहले। तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इन दोनों एनर्जी को ऐड कर दे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें ई टोटल, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 m ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस -GME m/r, और r के जहां पे हम r लिख दें अभी, ठीक है। तो 1/2 m ऑर्बिटल वेलोसिटी -GME m, ये क्या होगा r के जहां पे RE प्लस h। अच्छा, हमको ये वाला फॉर्मूला जो है इन दोनों को ऐड कर नहीं पाएंगे हम, यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर नहीं पाएंगे। तो करेंगे क्या, हम इस समय क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास ऑर्बिट, ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी का ऐसा कुछ करें कि जो इसके फॉर्म में आ जाए। तो याद करो अगर कोई ऑब्जेक्ट या ये इसको, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी इसमें मूव कर रहा है, तो किस तरीके से, कोई सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग ही रहा होगा ना, जिसकी वजह से मूव कर रहा है। तो देखो अगर हम बात करें, अगर हम लोग बात करें तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है, इधर ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट पर फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। वो कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, mv² डिवाइडेड बाई r। और एक बात और बताइए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कैसे मिल रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए, F = G
MEM डिवाइडेड बाई R। तो देखो ये R से ये R कैंसिल हो गया, हमारे पास R स्क्वायर होता है, सॉरी R स्क्वायर होता है, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे बताओ, MV नॉट स्क्वायर GME M बाई R, राइट। अब हम MV नॉट स्क्वायर के जहाँ पे ये यूज कर लेंगे GME 1/2 GME M डिवाइडेड बाई R, और R के जहाँ पे हमारा क्या है बताओ, RE प्लस H, तो हम RE प्लस H यहाँ पे यूज कर दें और माइनस GME M डिवाइड बाई RE प्लस H। अच्छा अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम देखें तो ये GME M RE प्लस H दोनों में क्या है, कॉमन है, तो अगर कॉमन ले लें यहाँ पे GME M RE प्लस H, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 माइनस 1, अब इसका बेस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा GME M बाई RE प्लस H, और इन दोनों का बेस 2 है, बेस कितना है 2 है, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 2 से डिवाइड करो 2 को 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई किस में करोगे 1 में, तो 1 आ जाएगा, फिर से इसका डिवाइड करोगे 2 में, कितना आएगा 2, तो माइनस 2, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट किया -1/2, तो -1/2 GME M डिवाइडेड बाई RE प्लस H। ये जो वैल्यू आती है वो E टोटल होती है, इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है इस पॉइंट पर, इस सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, वो कितनी होती है -1/2 GME M बाई RE स्क्वायर, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका हाफ होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना उसका क्या होता है, हाफ होता है। तो ये हमारे पास इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी आ गया, यानी टोटल एनर्जी आ गया। बात समझ में आ रहा है, तो कैसे आया है, तो सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी जाना, काइनेटिक एनर्जी जानते हैं हम लोग 1/2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं GME M बाई R, R की वैल्यू कितनी है RE प्लस H, RE प्लस H, RE प्लस H को यहाँ रख दिया गया, सॉल्व किया गया, नॉर्मली मैथमेटिक्स है ये, ठीक है, और उसको यहाँ देखा गया तो जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी आएगी -1/2 GME M बाई RE प्लस H। तो ठीक है, कल हम लोग प्रोजेक्ट इसके वेलोसिटी पढ़ेंगे और इसको फिनिश करा जाए कल के क्लास में। क्या हुआ, देखो ठंडी हो गई है ज्यादा, ठीक है,